नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को थोड़ा सा टर्म पढ़ेंगे। पहले भी आपने ये पढ़ा था बुक 1 में, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा था। फिर इसमें क्या लिखा है, सेम लिखा है, आप देख लीजिए। क्लियर? तो इसमें से 1 मार्क आता है। तो हम आज पढ़ेंगे यहाँ से डबलिंग टाइम तक हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ओके, 1 मार्क आएगा यहाँ से। क्लियर? तो हम जाते हैं कॉन्सेप्ट में। ये देखिए, इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन था 102 करोड़। ओके, और इन 2011 10 साल के बाद इसका पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन P2 121 करोड़। ओके, तो 19 करोड़ बढ़ गया पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट। तो ये पॉपुलेशन पहले कितना था, 102 करोड़। 102 करोड़ से बढ़ गया है 121 करोड़, चेंज हो गया है, पॉपुलेशन चेंज। ओके, इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इन ए पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन चेंज होता है इन ए पार्टिकुलर एरिया, इंडिया का बात कर रहे हैं तो इंडिया का एरिया एक पार्टिकुलर एरिया का, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको समझ में आया? फिर से देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है चेंज इन पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशंस देखिए, ये बुक में भी है, आप देखिए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम आपको देना है, 2001 2011। तो 10 साल का हुआ है, आप 1 साल का होता है, 10 साल का भी होता है। 1 साल होने से एनुअल ग्रोथ कहते हैं, 10 साल होने से डिकेडल ग्रोथ कहते हैं। तो हम जानेंगे अभी डिकेडल ग्रोथ, 10 साल का जो ग्रोथ है उसको कैसे निकालना है। ओके, 10 साल का ग्रोथ देखिए, जो बेस एयर का जो पॉपुलेशन पकड़ोगे, 2001 का पॉपुलेशन उसे कहते हैं बेस एयर का पॉपुलेशन। P1 पकड़ोगे, पॉपुलेशन ऑफ द बेस एयर, और P2 2000 अभी का जो पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट। क्लियर? तो डिकेडल ग्रोथ का फॉर्मूला होगा, आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। डिकेडल वेरी इजी है, देखो डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, P2 माइनस P1 बाई P1। ओके, P1 ऊपर में भी है, नीचे में भी है। P2 माइनस P1 अभी प्रेजेंट का पॉपुलेशन, 10 साल पहले का पॉपुलेशन, फिर 10 साल पहले का पॉपुलेशन डिवाइड कर दो, फिर 100 कर दो, खत्म। तो डिकेडेड ग्रोथ रेट ये आपका प्रैक्टिकल में आता है। क्लियर? और थ्योरी में भी आ सकता है 1 मार्क का। नेक्स्ट जाते हैं स्पेशली कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन बुक 1 में हमने पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बुक 1 में पढ़ा था, कुछ बर्थ रेट, कुछ डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बुक 1 में ऐसे पढ़ा था, लेकिन इस बुक में थोड़ा सा अलग है। इस बुक में क्या दिया था, कंपोनेंट पॉपुलेशन 2 भाग है, एक नेचुरल ग्रोथ है, दूसरा इंड्यूस कंपोनेंट्स है। नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या क्या है, कुछ बर्थ रेट, कुछ डेथ रेट, और इंड्यूस में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन तो आपको मालूम है, इनवर्ड माइग्रेशन, आउटवर्ड माइग्रेशन। जो बाहर से आते हैं, बांग्लादेशी जो इंडिया में आते हैं उसे कहते हैं इनवर्ड, जो देसी जो है जो अमेरिका में जाते हैं वो आउटवर्ड माइग्रेशन हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ये भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया में डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 ईयर का जो पॉपुलेशन डिफरेंस है उसको कहते हैं डिकेडल ग्रोथ, और एनुअल ग्रोथ 1 ईयर का जो डिफरेंस, 1 ईयर का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ। इंडिया में ये डिकेडल ग्रोथ और एनुअल ग्रोथ दोनों ही वेरी हाई है। क्लियर? इसको आपको समझना पड़ेगा। इंडिया का एनुअल ग्रोथ देखिए, 2001 का सेंसस हमारे पास है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 में एनुअल ग्रोथ कितना था, 1.64% था। इंडिया का एनुअल ग्रोथ कितना था, 1.64% था 2011 में। इसका मतलब है 2010 से 2011 तक 1 साल हो गया, तो 1 साल का एनुअल ग्रोथ कितना है, 1.64%। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 में कितना है, 121 करोड़। इसको अगर हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 242 करोड़। अभी एक क्वेश्चन आता है डबलिंग टाइम। ओके, डबलिंग टाइम के बारे में देखते हैं, ये क्या दिया गया है। डबलिंग टाइम का मतलब है जो टाइम चाहिए, जो कितना साल में इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। देखो, इंडिया का पॉपुलेशन पहले 2011 में पॉपुलेशन कितना था, 121 करोड़, डबल हो जाएगा तो 242 करोड़ हो जाएगा। तो टाइम टेकन कितना साल लगेगा, टाइम टेकन टू डबल द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टाइम टेकन टू द डबल द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। फिर एक लाइन दिया गया, एट इज करेंट एनुअल ग्रोथ। तो आपको बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, एट इज करेंट ग्रोथ ये समझ में नहीं आया। यार ये वेरी इजी है। अभी करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस करेंट पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ कितना है, 1.64।
1.64 के हिसाब से अगर बढ़ता जाएगा तो कितने साल में इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। क्लियर। तो वो करेंट एनुअल ग्रोथ चाहिए। करेंट एनुअल ग्रोथ के मुताबिक अगर कितने साल में करेंट एनुअल ग्रोथ ऐसे बढ़ता जा रहा है तो करेंट एनुअल ग्रोथ में ओके 1 पॉइंट समथिंग हुआ था, भूल गया मैं क्या दिया था, 1.64। तो 1.64 के हिसाब से अगर ऐसे बढ़ता जाएगा तो कितने साल में इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो कितने साल में इंडिया का पॉपुलेशन 242 करोड़ होगा। तो उस टाइम को क्या कहते हैं, डबलिंग टाइम। फिर से पढ़ो, अभी पूरा इजी हो जाएगा। डबलिंग टाइम देखो, टाइम टेकन टू डबल द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट इट्स करेंट एनुअल ग्रोथ। एट इट्स करेंट एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर ये बढ़ता जाएगा, करेंट ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता जाएगा तो कितना साल में ये डबल होगा, उसको कहते हैं डबलिंग टाइम। हालांकि हमारा बुक में डबलिंग टाइम नहीं दिया गया, मेरे ख्याल से 24 ईयर्स लगेगा, 25 या 24 ईयर्स, आई एम नॉट श्योर। तो आप मत देना, सिर्फ डबलिंग टाइम का डेफिनेशन आएगा तो ये दे देना, टाइम टेकन टू डबल द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट इट्स करेंट एनुअल ग्रोथ। तो आपका ये हो गया। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, डबलिंग टाइम आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय डबलिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ना बुक 1 और बुक 2 में दिया गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन दे देना। पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। ये देखियो वेरी इजी है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल एट ए पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। खत्म, चेंज, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। यहाँ से आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का कंपोनेंट्स क्या क्या है, बुक 1 के लिए भी आ सकता है, बुक 2 के लिए आ सकता है। आप डायरेक्ट दे दीजिए, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट इन माइग्रेशन, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का कंपोनेंट्स है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जल्दी अपलोड करूँगा।